नमस्कार दोस्तों, मैं आज के क्लास में आप सभी को यह कहानी के मदद से यानी कि दोस्तों यह कहानी त्रेता युग की है। इस कहानी को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए मैं शुरुआत करता हूँ इस क्लास को और आपको ये सारे मात्रा से रिलेटेड यानी कि चीज़ों को सिखाते हुए और ये सारे शब्दों को यानी कहानी को इंग्लिश में कैसे इसको लिखना है ये बताऊंगा। तो आइए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यह तो YAH से यह, क है तो KA से क, हा तो HA से हा, नी NI से नी, कहानी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए त्रेता तो TRE से त्रि और TA से ता, त्रेता। की तो KI से की, है तो HAI से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मात्रा को कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों आ की मात्रा रहे तो आप लोग ए लगाइएगा, छोटी ई की मात्रा रहे तो आई लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई लगाते हैं और दोस्तों इसमें जो है ना आई भी लगाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर यानी आई का ही प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने लिखाया तो KI से की, ऐसा क्यों, बड़ी की मात्रा है लेकिन KI क्यों, डबल ई क्यों नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़ी ई की मात्रा का जो मतलब लिखने का मतलब होता है, ठीक है, तरीका उच्चारण पे डिपेंड करता है। यानी जैसे उच्चारण आएगा उसको उस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बड़ी ई की मात्रा लगा है और उसमें उच्चारण स्लोली है, धीरा है, मध्यम है, तो आप वहाँ पे आई लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके आता है ना, वहाँ पे हम लोग डबल ई का प्रयोग यानी लिखने में करते हैं। ठीक है, तो आपको यही मात्रा को अच्छे से देख लेना है और इसका इंग्लिश थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कई सारे वीडियो में कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों का जो इंग्लिश होता है ना, आप उसको यानी कि याद रखना। ठीक है, तो आपको वो मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए है तो H से ह, आई की मात्रा देखो यहाँ पे है तो AI, तो H के बाद AI लगा दो, है। उस तो U से उ और S से स, उस समय तो SA से स, MA से म, Y से य, समय। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि भैया देखिए यहाँ पे सौ में भी मात्रा नहीं है, म में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना ए लगाए हैं और बताए हैं कि आ की मात्रा के लिए ए लगाना आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना एक बात सीख लीजिए कि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना, अगर मात्रा नहीं लगता है, अगर कोई शब्द बनता है तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना होता है कि सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है। जब यानी कि दो से अधिक अक्षर मिलता है, कोई शब्द बनता है और उसमें मात्रा नहीं रहता है तब। तो यहाँ पे देखिए सौ, तो सौ के बाद अ का ध्वनि आया, इसीलिए हम लोग एस के बाद ए लगा दिए। और म, तो म के बाद भी अ का ध्वनि आया तो ए, और लास्ट में य है और इसमें मात्रा नहीं है तो हम लोग दोस्तों वाई लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले हैं समय, समय, तो यानी कि समय, समय ऐसे नहीं ना बोले हैं। तो इसीलिए दोस्तों लास्ट में जो अक्षर होता है उसमें मात्रा रहता है, तभी हम लोग मात्रा का इंग्लिश लिखते हैं। अन्यथा दोस्तों हम लोग बीच वाले अक्षर में जिसमें आता है अ का ध्वनि उसमें लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक लिंक होगा, बिना मात्रा से रिलेटेड शब्दों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस कहानी को हम शुरू करते हैं। देखिए श्रवण है तो SH से स और रेफ की मात्रा है तो हम लोग आर लगा देंगे, श्र। उसके बाद से VA से व, N से अण, श्रवण। कुमार है तो KU से कु, MA से मा, R से र, कुमार। नाम तो NA से ना, M से म, नाम। का तो KA से का, एक, तो E से ए और K से क, एक। बालक तो BA से बा, LA से ल, K से क, बालक। ठीक है दोस्तों,
आइए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को आपको यानी कि ये स्टोरी को लिखवाते चलते हैं। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक दिन देखिएगा आप लोग यानी कि खुद से लिख पाइएगा, ठीक है। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ही काम करते हैं, ठीक है, कोई आप काम करते हैं तो उसमें एकदम से यानी कि एक्सपर्ट थोड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने से किसी भी काम को यानी कि मतलब जो है ना अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए अभी, ठीक है। तो कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। तो आपको जो है ना उस काम में, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहा है तो इस स्टोरी को बार बार आप लिखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा कौन से शब्द का कौन सी मात्रा का इंग्लिश हम क्या बैठा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको अनुभव होगा, आप अच्छे से एक दिन ना एक दिन जरूर लिख पाइएगा, ठीक है। तो कृपया करके आप जो है ना मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियो में यानी कि प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा ही मतलब आपको सजेशन देता हूं, ठीक है। और आप जो है ना मेरे वीडियो से निराश होकर के नहीं जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है था, तो TH से था, उसके U से उ, S से सौ, के ई से की, उसके माता, तो MA से माँ, TA से ता, माता पिता है, तो PI से पी, TA से ता, पिता अंधे, AN से अन, DHE से धे, अंधे थे, THE से थे, और तो AU से औ, R से र, और उन्होंने, U से उ, N से आधा न, ठीक है। उसके बाद से हो, तो HO से हो, NE से ने, ठीक है। उन्होंने, उसके बाद से इसको जो है ना कंटिन्यू कीजिए अच्छे से।